हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है बीमारियों की जड़। एक बार भास्कर नाम का एक सिंह और उसकी पत्नी रानी घूमते घूमते अपनी गुफा से बहुत दूर निकल गए। बातों ही बातों में उन्हें रास्ते का कुछ पता ही न रहा और वे नदी के पार बसे हुए दंडकारण्य वन में जा पहुंचे। रानी को यह वन बहुत अधिक पसंद आया। चारों ओर पहाड़ियां, उनकी गोद में फैली हरियाली, कलकल छल छल करके बहती नदी, सभी ने उसके मन को मोह लिया। सिंघनी ने अपने पति को स्पष्ट निर्णय सुना दिया। आज से हम दंडकारण्य में ही रहेंगे। भास्कर ने भी इसका विरोध न किया। उसे स्वयं भी देशाटन अच्छा लगता था। वह सदैव यही कहता था कि स्थान स्थान पर घूमने से बहुत अधिक ज्ञान बढ़ता है। दूसरे, भास्कर का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह जहां भी जाता था जल्दी ही वहां के प्राणियों में घुल मिल जाता था। यही नहीं, विनयशीलता, परोपकार, अनुशासन, सत्यवादिता, सच्चरित्रता आदि गुणों के कारण ही वह बहुत लोकप्रिय भी हो जाता था। भास्कर के गुणों के कारण दंडकारण्य के जीव जंतु भी थोड़े ही दिनों में उसे बहुत चाहने लगे। संयोग की बात कि कुछ ही दिनों बाद दंडकारण्य का राजा मर गया। कौन राजा हो, इस विषय को लेकर सभी प्राणी चिंतित हो उठे। चिंता की बात भी थी। अयोग्य और अत्याचारी शासक अपनी बुद्धिहीनता से, स्वार्थपरता से प्रजा का शोषण करता है। ऐसे राजा से तो राजा के बिना रहना ही अच्छा। दंडकारण्य के प्राणियों ने बड़े सोच विचार कर भास्कर को अपना राजा चुना। पर विजेंद्र नाम के एक सिंह को यह अच्छा न लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे ही राजा चुना जाएगा। वह अपना विरोध प्रकट करते हुए बोला, एक अपरिचित पर अपना विश्वास कैसे कर सकते हैं हम? शुरू में तो सभी अच्छे दिखते हैं, पर बाद में ही उनके दोष दिखाई देते हैं। राजा चुनना चाहिए उसे जो प्रारंभ से हमारे बीच रह रहा हो, जिसे हम शुरू से ही अच्छी तरह जानते हों। पर विजेंद्र की इस बात का किसी ने कोई समर्थन न किया। चेता लोमड़ी बोली, भास्कर दादा, अब हमारे लिए अपरिचित भी कहाँ हैं? उन्हें हमारे साथ रहते रहते पूरे 8 महीने बीत चुके हैं। किसी व्यक्ति को जानने के लिए इतना समय क्या कम होता है? राजा भालू बोला, कौन कैसा है इसकी परख बुद्धिमान थोड़े ही समय में कर लिया करते हैं। कोई भी अपने स्वभाव को बहुत दिनों तक छिपा नहीं सकता। कृत्रिमता और आडंबर कुछ ही समय दूसरों को धोखा में डालते हैं। पद्मा हथिनी बोली, योग्यता और गुणों के आधार पर राजा को चुनाव होना चाहिए, न कि अपने पराये की संकुचित मनोवृत्ति के आधार पर। भास्कर आखिर सर्वसम्मति से दंडकारण्य का राजा चुन लिया गया। विजेंद्र अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसने बड़े अपमान का अनुभव किया और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि भास्कर से इसका बदला लेकर रहेगा। अब विजेंद्र भास्कर से बदला लेने का कोई मौका ढूंढता रहता। वह हर जगह उसकी बुराई करता, जानवरों को भड़काता। भास्कर को पदच्युत करने के लिए विजेंद्र ने अनेक षड्यंत्र रचे। वह बस इसी बात को लेकर सोचता घुलता और कुढ़ता रहता कि किसी भी प्रकार भास्कर को अपमानित करे। इसके लिए वह नई नई योजनाएं बनाता, जंगल के प्राणियों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश करता, दूसरों के बहकावे में आकर गलत को भी सही कहने वालों की कहीं भी कमी नहीं होती। विजेंद्र ने भी जंगल के कुछ मूर्ख प्राणियों को अपनी ओर मिला लिया। वे सभी मिलकर भास्कर के विरुद्ध षड्यंत्र रचते। इधर भास्कर ने अपने गुणों से प्रजा का मन जीत लिया था। दुर्जन ऊंचा पद पाकर अहंकार से भर उठते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ित करने में करते हैं। परंतु इसके विपरीत महान व्यक्ति ऊंचा पद पाकर और अधिक विनम्र बन जाते हैं तथा अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सहायता और उपकार में करते हैं। कहा भी गया है, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठस्य मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष अपने फलों के भार से झुक जाते हैं और इसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी सदा नम्र तथा दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। इसके विपरीत एक सूखा वृक्ष तथा मूर्ख व्यक्ति झुकना नहीं जानते, अर्थात दूसरों के प्रति सहायक और विनम्र नहीं होते। भास्कर भी ऊंचा पद पाकर अधिक विनम्र और परोपकारी बन गया था। प्रजा को भलाई सोचने और करने में वह हर समय अपने आप को जुटाए रखता था। अपने पद और अधिकार का प्रयोग उसने कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया था।
ऐसा शासक बड़े सौभाग्य से मिलता है, फिर भला प्रजा उसे प्यार क्यों न करती। देर या सबेर एक न एक दिन तो सच्चाई आखिर सामने आनी ही थी। विजेंद्र के षड्यंत्रों का जल्दी ही भंडाफोड़ हो गया। उसकी करतूतों को जानकर जानवर बड़े क्रुद्ध हुए और उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़े। भास्कर ने बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से उसे बचाया, अन्यथा उस दिन तो विजेंद्र के प्राण ही निकल गए होते। विजेंद्र की चापलूसी करने वाले, हर समय उसके आगे पीछे हिलने डुलने वाले, उसे भड़काने वाले साथियों का पता तक न था। जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता, आदर्श नहीं होता, ऐसे चापलूस तभी तक आगे पीछे घूमते हैं जब तक उनका अहम और स्वार्थ पूरा होता है। वे व्यक्ति को नहीं, पद को प्यार करते हैं। व्यक्ति के अधिकार हीन होते ही वे ऐसे मुंह फिरा लेते हैं जैसे वे उसे जानते ही ना हो। भास्कर बहुत तेरा नाना करता रह गया, पर जंगल के सभी जानवरों ने सर्वसम्मति से विजेंद्र के देश निकाले का प्रस्ताव पारित कर दिया। लाचार होकर विजेंद्र को एक दिन अपनी पत्नी के साथ दंडकारण्य से निकलना ही पड़ा। विजेंद्र ने पास के ही एक वन में शरण ली। वह अब भी अपनी गलती मानने को तैयार न था। अभी भी यही कहता रहता, आखिर मैं किस बात से उस भास्कर के बच्चे से कम हूं। ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं से भरे विजेंद्र का हर समय कुड़ना और फुकना हो गया। उसकी पत्नी उसे समझाती, देखो जी, जो हुआ उसे भूल जाओ, यूं हर समय सोचते रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। पत्नी को भी विजेंद्र डांट कर चुप करा देता। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर समय झल्लाता रहता। फल यह हुआ कि जंगल का कोई भी जानवर उससे बात न करता। चिड़चिड़े और बात बात में झल्लाने वाले, दूसरों से ठीक से बात न करने वाले के पास आखिर बैठता ही कौन है। तन की भावनाएं शरीर पर बड़ा गहरा प्रभाव डालती हैं। मन के विकार बड़े घातक होते हैं तथा अनेक शारीरिक बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छलकपट, मोह, काम, क्रोध आदि विनाश करने वाले घातक रोग हैं। तन के रोगों को तो देखा जा सकता है, पर ये ऐसे भयंकर होते हैं कि अंदर ही अंदर छिपकर जड़ जमा कर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे सर्वनाश कर डालते हैं। मन के रोगों के जाल में विजेंद्र भी कुछ ऐसा उलझ गया कि धीरे धीरे शैया से लग गया। उसके लिए उठना बैठना भी दूभर हो गया। पत्नी शिकार करके ला देती तो वह थोड़ा बहुत जैसे तैसे खा लेता। विजेंद्र की ऐसी गंभीर स्थिति को देखकर उसकी पत्नी का मन पीड़ा से कराह उठा। उससे आखिर न रहा गया और चुपचाप राजवैद्य देवदत्त के यहां दौड़ गई। दुख की अधिकता से उससे कुछ बोला भी न जा रहा था। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। विजेंद्र की पत्नी ने देवदत्त के पैर पकड़ लिए और इतना ही कह पाई, वैद्य जी, दया कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। उसकी करुण स्थिति देखकर वैद्य जी का मन भी पिघल गया। बैठो बहन, धैर्य रखो, कहकर उन्होंने उसके आंसू पोंछे। क्या हुआ तुम्हारे पति को? वैद्य जी ने पूछा। विजेंद्र की पत्नी ने निसंकोच दंडकारण्य से लेकर अब तक की सारी घटनाएं और स्थितियां कह सुनाई। वैद्य जी बड़े ध्यान से सारी बातें सुनकर बोले, ओह, तुम्हारे पति को प्रमुख रूप से मन के रोग हैं। हमारे मन में भी अनेक रोग छिपे रहते हैं, पर जब हम इनके प्रति लापरवाह होते हैं, इन्हें पनपने देते हैं, तो हमारे विकास को ये रोक देते हैं, जीवन को कलह और दुख से भर देते हैं। मन के रोग ईर्ष्या, द्वेष आदि शरीर के रोगों से भी भयानक होते हैं। यही हमारे असली दुश्मन होते हैं। मन के ये रोग अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों को जन्म देते हैं। ये शरीर को बीमारियों का घर बना डालते हैं, इसलिए बुद्धिमान इनसे सदैव बचते हैं। कुछ देर फिर रुककर कुछ सोचते हुए देवदत्त बोले, बहन, तुम मेरे पास देर करके आई हो, फिर भी तुम्हारे साथ चलता हूं, शायद कुछ हो सके। वैद्य देवदत्त ने विजेंद्र की पूरी तरह जांच की। ईर्ष्या, द्वेष, कुड़न आदि मानसिक बीमारियों से उसका शरीर पूरी तरह से घुल चुका था। वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसका चेहरा भी बड़ा भयंकर सा लग रहा था। सच है, जैसे हमारे मन के भाव होते हैं, मुख की आकृति भी वैसी ही बन जाया करती है। हमारा मुख वह शीशा है जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति हमारे मन के विचारों को पढ़ लेते हैं। देवदत्त ने विजेंद्र को समझाया, बच्चे, अपने आप को संभालो, अपने मन पर संयम रखो। अपनी अच्छी या बुरी स्थिति के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो?
अपने मन को स्वस्थ बनाओ, प्रसन्न बनाओ, निर्मल बनाओ। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी शारीरिक बीमारियां भी कितनी जल्दी भाग जाएंगी। विजेंद्र को वैद्य जी की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगीं। उसने उपेक्षा से मुंह फिरा लिया। उन्होंने भी कुछ कहना ठीक न समझा। दूसरों की बातों को कोई महत्व न देने वाले दुराग्रही से अधिक कुछ कहने सुनने से लाभ भी क्या है। वैद्य जी के चले जाने पर विजेंद्र ने अपनी पत्नी को खूब डांटा कि वह क्यों उन्हें बुलाकर लाई। उसने उनकी बताई कोई दवा भी नहीं ली। यूं ही घुलते घुलते एक दिन विजेंद्र गुजर गया। उसकी पत्नी फूट फूट कर रो उठी। वह बार बार यही सोच रही थी कि मन के विकारों ने मेरे पति को घुला घुला कर मार डाला। एक साथ मर जाना उतना कष्ट देने वाला नहीं है जितना मानसिक यंत्रणा सहते हुए तिल तिल करके मरना। विजेंद्र की पत्नी ने 10-12 दिन इसी शोकमयी स्थिति में बिताए। फिर उसने मन ही मन कुछ विचार किया और एक नए संकल्प के साथ अपनी गुफा से निकल पड़ी। अब वह जगह जगह घूमकर सभी जीव जंतुओं को यही समझाया करती है, यदि जीवन को सुखी बनाना है, सफल बनाना है, तो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखो वरन मन को भी प्रसन्न और विकारों से रहित बनाओ। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, कुड़न, काम, क्रोध, लोभ आदि भी रोग हैं। ये मन के रोग शरीर के रोगों से अधिक भयानक हैं। शारीरिक रोग तो दिखाई दे जाते हैं और हम उनका उपचार कर लेते हैं, पर मन के रोग ऐसे घातक होते हैं कि दिखाई नहीं देते। ये धीरे धीरे चुपचाप हमारे शरीर को और शक्तियों को खोखला बना डालते हैं, हमें बर्बाद कर देते हैं। बार बार समझाए जाने से उस वन के प्राणी विजेंद्र की पत्नी की बातों के महत्व को समझने लगे हैं और उसके बतलाए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। विजेंद्र की पत्नी पति के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि मानती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने मन में अच्छी भावनाओं को जगह देनी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, क्रोध इन सबको अपने मन में घर नहीं करने देना चाहिए, अन्यथा यह हमारे शरीर पर भी अपना कुप्रभाव दिखाती हैं। ओके, बाय।